Hello everyone, this is Vani and welcome back to the channel. We are continuing question number 2 of exercise 8.1. अब यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन पार्ट आ गया. प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एडिशन पार्ट किया था. सो सब्ट्रैक्शन पार्ट को भी देख लेते हैं. सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. अब जब सब्ट्रैक्शन पार्ट का मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो आपको बताया था कि अब जब भी हम सब्ट्रैक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो फ्रॉम के बाद वाला होगा. हमेशा ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रॉम के बाद वाला ही पहले लिखा जाता है. सो हम लिखते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. ठीक है, ये वाला टर्म हमने लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट अब हमारे पास ये वाला है. सो 4a 12a के नीचे 7ab. बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, उन्हीं वेरिएबल्स के नीचे लिखना होता है कोएफिशिएंट, कुछ भी हो सकता है. सो माइनस 7ab, ये 9ab है, माइनस का 7ab प्लस 3b माइनस 12. ये तो बहुत सीधा सा था कि सारी टर्म्स एक जैसी थी तो हमने इजीली लिख लिया. बट आगे क्या होगा, या हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि थोड़ी सी टर्म्स अलग हो, जैसा हमारा एडिशन पार्ट में था. सो उसको भी देख लेंगे हम. सो अब यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा काम क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें साइन चेंज करने होते हैं, ऑपोजिट करने होते हैं बेसिकली. सो ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ये प्लस का साइन था तो ये हो जाएगा माइनस का साइन. ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग जो भी अब आपकी कैलकुलेशन होगी वो इन साइंस के अकॉर्डिंग होगी. सो 12 प्लस माइनस माइनस, सो प्लस 12 माइनस 4 इज 8a. साइन किसका, प्लस का. क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है. माइनस प्लस इज माइनस, माइनस हम करेंगे 9 माइनस 7 इज 2, तो 2ab. एंड माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज 9 बड़ा है. देन यहाँ बेसिकली देखो क्या है कि ये जो हम साइन चेंज करते हैं ना, ये वाले साइन इनके हो जाते हैं, इनके साइन ही चेंज हो जाते हैं. सो प्लस 5b माइनस 3b, तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस, सो प्लस 2b. क्यों, क्योंकि प्लस 5 जो है वो बड़ा है, माइनस यहाँ पर ये आएगा प्लस. ठीक है, क्योंकि ये 12 जो है इसका ये साइन है प्लस, सो माइनस प्लस इज माइनस, होगा माइनस ही, बट 3 माइनस 3 प्लस 12 इज 9. तो ये हमारा हो गया आंसर. देयरफॉर सब्ट्रैक्शन करके क्या आया, 8a माइनस 2ab प्लस 2b प्लस 9. ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. नेक्स्ट वी आर हैविंग बी पार्ट. यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगी. ये हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, मतलब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है एंड हमें कहा है फ्रॉम. तो यानी कि हमें क्या करना है, फ्रॉम वाली जो टर्म है उसको पहले लिखना है. सो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy एंड z. अब हम हमारी जो फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी लिख लेते हैं. सो 3xy में प्लस का 3xy लिखा जाएगा प्लस 5yz यहाँ पर एंड माइनस 7zx. अब अगर ये वाली टर्म अकेली रह गई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मैम ये तो अकेली रह गई है, उसको अकेला ही रहने दो. लेट्स चेंज आ साइन. साइन तो बेटा इसका भी देखो चेंज होना है. नाउ लेट्स चेंज आ साइन. इसका साइन चेंज नहीं होगा. क्यों, क्योंकि इसके नीचे कोई और टर्म नहीं है. ठीक है, सो जिनके नीचे टर्म्स हैं हम उनके साइन चेंज कर लेते हैं. ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा एंड ये हमारा प्लस से माइनस में. अब हम क्या करते हैं, सॉल्विंग शुरू करते हैं. अब ये 10xyz तो ऐसे ही लिखा जाएगा. ठीक है, प्लस 10xyz, इसको सेव कर दिया हमने. अब हम यहाँ करते हैं, ये साइन हटा करना, ये मतलब ये मत सोचो कि अब ये साइन है, अब 3 का ये साइन होगा. सो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस 5xy माइनस 3xy इज 2xy. साइन प्लस का क्योंकि 5 बड़ा है, यहाँ पर साइन छुपा लिया हमने. सो माइनस माइनस इज होगा प्लस, साइन किसका, माइनस का, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन है. सो 5 प्लस 2 इज 7yz. यहाँ पर माइनस प्लस माइनस
सो प्लस का साइन 7 माइनस 2 इज 5zx। अब हमने यहाँ पे प्लस तो किया, माइनस तो किया, लेकिन साइन प्लस का क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास जो है 7 के साथ प्लस का साइन है एंड 7 बड़ा है। सो हमारा क्या आंसर आ गया? देयरफॉर 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xy एंड z। सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। हेयर कम्स आवर लास्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट। यहाँ पर भी क्या है, फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखी जाएगी। सो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, अब हमने अपना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया, अब एक और लिख लेते हैं, 4p स्क्वायर q। सो ये रहा यहाँ पर q स्क्वायर p स्क्वायर q प्लस का साइन 4p स्क्वायर q माइनस 3pq। सो माइनस 3pq, हियर वी आर हैविंग pq माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p, yes we are having here minus 8p plus 7q minus 10। साइन का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई टर्म लिख रहे हो किसी वेरिएबल के नीचे या किसी टर्म के नीचे, सो वहाँ पर क्या करना है, आपको साइन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं, सबके ही साइन चेंज होंगे, माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, प्लस साइन एंड प्लस साइन। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये साइन छुपा छुपा के करना, तो एग्जाम में ना आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इजीली आप कर पाओगे क्वेश्चन। सो यहाँ पर साइन हटाया, प्लस प्लस इज प्लस, 18 प्लस 10 इज 28। साइन कौन सा? प्लस, क्यों? 18 के साथ साइन बड़ा है। सो माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि 8 के साथ प्लस का साइन है एंड 8 बड़ा है। सो 8 माइनस 3 इज 5p। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, बट माइनस 18q, क्यों होगा ऐसा? बिकॉज यहाँ पर देखो हमने साइन हटाया, माइनस के साथ 11 है, सो 11 बड़ा है इसलिए हमारा माइनस साइन आएगा। यहाँ पर हटाया, प्लस प्लस प्लस, सो 5 प्लस 3 इज 8pq। साइन क्यों? क्योंकि 5 के साथ प्लस का साइन एंड 5 बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस, ये हटा दिया, सो माइनस माइनस प्लस, बट होगा साइन माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस के साथ 5 एंड 5 हमारा क्या है? बड़ा नंबर है। सो माइनस 7pq स्क्वायर एंड यहाँ पर अब प्लस माइनस माइनस, बट साइन प्लस का, तो p स्क्वायर q। ठीक है, सो ये हमारा आंसर भी हो गया। देयरफॉर 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q, ये हमारा सी पार्ट का आंसर था। सो आई होप आप लोगों को सब्ट्रैक्शन पार्ट भी समझ आ गया होगा। और क्वेश्चंस के लिए अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। आई होप आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और क्वेश्चंस चाहिए तो वर्कशीट के लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। सो यहाँ पर हमने हमारी एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया है। विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज इन न्यू वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।